के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान स्थित उनकी कब्रगाह पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। बाढ़ का पानी नखीघाट क्षेत्र में प्रवेश करने से लोग हुए परेशान। महमूदगंज स्थित सपा कार्यालय में सदस्यता अभियान की हुई समीक्षा बैठक। अधिकारीपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान स्थित उनके कब्रगाह पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत रत्न स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां की 17वीं पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान पर उनके कब्रगाह पर कुरान ख्वानी दुआ ख्वानी की गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज के ही दिन 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ था। आज उनको बहुत शिद्दत से पूरा परिवार और शहर के सारे लोग याद कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक अजराय के बेटे शांतनु राय, प्रमोद वर्मा, हाजी हसन, इख्तियार हुसैन, नजमुल हसन, अफाक हैदर, शकील अहमद इत्यादि लोग शामिल रहे। क्या है शकील, आज किसकी पुण्यतिथि थी? आज भारत रत्न शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां साहब की 17वीं पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान पर उनके कब्रगाह पर श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, उनके परिवार और उनके चाहने वाले लोगों को। आज ही दिन 2006 को बिस्मिल्लाह खां साहब इसी काशी में अंतिम सांस लिया और इस फन की दुनिया को अलविदा करके चले गए। आज हम बहुत दुख की बात होती है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाया गया, अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें एक सौभाग्य उनका और उन्हीं के नसीब था कि संगीत की दुनिया में शायद किसी को नहीं उपलब्धि हुई है। तो 1947 में जब वो लाल किले पे जब आज़ादी हो रही थी तो उन्होंने शहनाई बजाई थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे और सरदार पटेल जी थे, यानी सभी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सभी स्वतंत्रता सेनानी के बीच में वो आज़ादी के वक्त में शहनाई बजा रहे थे। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय मोदी जी का क्षेत्र है और हमेशा वो बनारस आते हैं। हम एक बार चाहते हैं कि कम से कम उनके परिवार वालों से, क्योंकि भारत रत्न ऐसे ही नहीं मिला, ये बनारस के नहीं, देश के नहीं, पूरे दुनिया के सम्मान है इनका है। और उनके परिवार में इस वक्त जिस हिसाब से बदहाली चल रही है, जिस हिसाब से परेशान है परिवार, कम से कम हाल चाल लेने के लिए एक बार प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो बराबर हर महीने आते हैं बनारस में, एक बार कम से कम उनके परिवार से मिले, उनके परिवार में जाने, क्योंकि 2 बार इनको उपलब्धि हासिल है कि 1950 में, 1947 में जब देश के संविधान बन रहा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई बजाने का मौका मिला। आज़ाद भारत के वक्त में जब आज़ाद हुआ तो पहला पद्म श्री देश के अंदर पद्म श्री मिलने वाला बिस्मिल्लाह खां साहब को संगीत में मिला, पहला पद्म श्री, जिसको डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने दिया था। तो हम चाहते हैं कि परिवार का ख्याल करें और परिवार जिस हिसाब से बदहाली में गुजर रहा है और बाकी का मकबरा बना है, तमाम चीज़ बना है। कैंट स्टेशन पे कहा गया था कि हम जो है स्टैचू लगाएंगे उनका काशी के अंदर। अरे काशी पहचाना किससे जाता है? बाबा भोलेनाथ से पहचाना जाता है, माँ गंगा से पहचाना जाता है, कबीर से पहचाना जाता है और कबीर से पहचाना जाता है, बिस्मिल्लाह खां साहब से पहचाना जाता है, बनारस यही से पहचाना जाता है कम से कम। बाढ़ का पानी नखीघाट क्षेत्र में प्रवेश करने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण नक्खीघाट क्षेत्र पानी में डूब गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पानी भरने के कारण बिजली कट गई है, जिससे लूम चलाने वालों को काफी समस्या हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने सहायता की गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि बहुत पुरानी ये समस्या है। जब भी बाढ़ आती है तब ये पूरा इलाका डूब जाता है। लोग घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेते हैं। कुछ लोग छतों पर जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या से निजात दिला दे, यही हम लोग चाहते हैं। कहाँ रहते हैं? दोषीपुरा रहते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये है अंसार नगर नक्खीघाट। तो किस तरह की समस्या है आप लोगों को? हम लोग को ये समस्या है कि पानी जब आ जाता है यहाँ पर जो है तो कोई न तो अरे की कोई विकास है और न तो अरे की जो है तो कोई सहायता होती है यहाँ पर किसी भी चीज़ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप सरकार से निवेदन करें कि जो हम लोग की समस्या उसको दूर करें। क्या समस्या आती है आप लोगों को? समस्या यही है कि पानी आ जाता है और जाने आने का रास्ता बंद हो जाता है। सब लोग घर में कैद हो जाता है। हाँ, कुछ लोग घर भी छोड़ के चले जाते हैं क्या? एकदम घर छोड़ के चले जाते हैं। इधर पीछे वाली बस्ती में तो एकदम घर छोड़ के चले गए अब तक। पूरे घरों में पानी घुस गया है। हाँ, क्या हुआ है? पानी घुसा है तभी अब न तो जाने का आने का रास्ता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग की मांग है कि वो हम लोग का विकास करा दें तो अच्छा है। लगभग कौन कौन सा इलाका पूरा जलमग्न है यहाँ पे? ये मीरा घाट तक एकदम जलमग्न है। कौन कौन बस्ती लगभग है? यही बस्ती पूरी मीरा घाट तक चली गई है। अच्छा, अंसार नगर से मीरा घाट तक पूरा नक्खीघाट डूबा हुआ है। हाँ। शर्मा जी, क्या समस्या है? कौन सा एरिया है ये नक्खीघाट एरिया है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? यहाँ पे अब बत्ती उत्ती भी कट गई है। अच्छा, अब काम धंधा के लिए बत्ती भी चाहिए यहाँ पे। और पानी देखिए बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पे। अब घर छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, भाड़े पर इधर उधर रहते हैं। घरों में रहने के लिए घर भी नहीं है, कहीं पे मिलता है। तो रोजगार आप लोग क्या करते हैं? रोजगार का मशीन है, बिजली का है, बिजली कट गई, खत्म बात। मतलब कि पूरा रोजगार है चौपट से चुका है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आपका कुछ सुविधा मिले हम लोग के रहने होने के लिए। कितने एरिया, कितने बस्ती में पानी घुसा हुआ, कितने लोग परेशान हैं? ये तो करीब इधर देखिए 500,000 लोग हैं यहाँ पे रहते हैं नदी के लगे। सारे लोगों की समस्या है। यहाँ से लेकर कितनी एरिया दूर तक सब मकान डूबा हुआ है अंदर। महमूदगंज स्थित सपा कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई। वाराणसी कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी के महमूदगंज स्थित कार्यालय पर आवश्यक बैठक हुई। सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि एमएलसी लाल बिहारी यादव रहे। इस दौरान लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता की कॉपी जमा किए कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक पूजा यादव रहीं। एमएलसी लाल बिहारी यादव ने कहा कि सपा का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों में सदस्य बनने की उत्सुकता पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। सभी नेतागण से आग्रह है कि लोग घर घर जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। सभा का संचालन इवोन रेनू ने किया। कार्यक्रम में विष्णु शर्मा, जितेंद्र यादव, भीष्म नारायण यादव, रईस अहमद, इशियाक खान इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। पार्टी के लोग जाके पैरवी नहीं करते। यही समाजवादी साथी हैं जो तन मन धन से कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए आतुर होते हैं। साथी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे रीढ़ की हड्डी है और जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आन बान शान की बात होगी, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना गिरेगा, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता विष्णु शर्मा का लहू गिरेगा। तो उपस्थित हुए हैं वो इसलिए उपस्थित
उपस्थित हुए हैं, मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि ये बनारस, ये महानगर की जो लड़ाई है वो हम लोगों की सत्ताधारियों से लड़ाई है। ऐसे सत्ताधारी जो झूठ पे झूठ का एक बहुत बड़ा उन्होंने महल कायम किया हुआ है, और जिस तरीके से ये लोग ईवीएम चोरी और शासन प्रशासन को अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। किस तरह का अभियान चलाया गया? ये सदस्यता का अभियान समाजवादी पार्टी का चल रहा है। आप सभी लोग पत्रकार हैं, जानते हैं जो है कि किसी भी पार्टी का, संगठन का रीढ़ जो होती है वो मेंबरशिप होती है। तो कितना हो आपके समर्थक हो, अगर उसमें जो मेंबर आपका होता है वही आपका रीढ़ माना जाता है, वही मूल पद माना जाता है कि आपकी पार्टी का है। तो यहाँ पर बनारस में सदस्यता का अभियान चल रहा है, और मैं आज 3 विधानसभा शिवपुर और अजगरा और कैंट तीनों की समीक्षा मैंने किया, और बहुत तेज़ी से काम जो है चल रहे हैं। और यहाँ पर तो आने के बाद हमें बहुत खुशी हुई जो है कैंट में कि पूजा यादव जो यहाँ की पहले प्रत्याशी रह चुकी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत किया है कि इनको 100 रसीदें मिली थी 5000 मेंबर बनाने की, जिसमें से मामूली जो है 4-6 रसीदें वापस होने को बाकी हैं, और सारी रसीदें जो है वापस हो गई, सारे लोग मेंबर बन गए जो है। इस बात की बड़ी खुशी है, और पूरे बनारस जनपद में जिस हर्ष और उल्लास के साथ लोग समाजवादी पार्टी का मेंबर बन रहे हैं, वो भविष्य यहाँ का ये दिखाई दे रहा है कि बनारस में जहाँ पार्टी कमज़ोर मानी जाती थी, वहाँ बहुत मजबूती से धरातल से उठ करके, बहुत मजबूती से उठ करके जो है ऊपर जा रही है। इसलिए मैं यहाँ के सभी अपने कार्यकर्ता साथियों का, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, और जो पूजा यादव जी जो यहाँ पर यह प्रभारी हैं, इनका, और अपने सभी साथियों का, जो हमारे इस महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष हैं विष्णुपाल जी का, अपने भाई जितेंद्र जी का, विष्णु नारायण जी का, और भाई धर्मेंद्र जी, और अपने संचालक महोदय जो है जी, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आने वाले चुनाव में किस तरह का संघर्ष करेंगे आप लोग? देखिए, आने वाला समय तो यह बता रहा है कि पूरा प्रदेश जो है सपा वर्सेज भाजपा का चुनाव जो है हो रहा है, और इन्हीं के बीच में चुनाव होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग ऊब चुके हैं, महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उससे पूरी तरह से त्रस्त हैं लोग जो है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701.
I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी. फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. भिखारीपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया. भिखारीपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया. ये कथा स्वर्गीय कमलाकांत राय की स्मृति में आयोजित की गई. इस दौरान कथाव्यास आचार्य श्रवण कृष्ण महाराज ने लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई. इस अवसर पर भजन कीर्तन सहित प्रभु का विधिवत पूजन अर्चन किया गया. इस मौके पर शांति राय, गोपाल कृष्ण राय, नुपुर राय, मनोज राय, रीना राय इत्यादि लोग उपस्थित रहे. जय हनुमान जी महाराज की जय. पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय. वृंदावन धाम की जय. विश्वनाथ धाम की जय. अयोध्या धाम की जय. अयोध्या रामचंद्र भूमि की जय. अयोध्या राम जन्मभूमि की जय. मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जय. चित्रकूट धाम की जय. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग द्वारा एजेंसी डे मनाया गया. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य संकाय के 7 दिवसीय कौस्तुभ जयंती समारोह के 6वें दिन को एजेंसी डे के रूप में मनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के समाज कार्य संकाय से जुड़ी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यरत एजेंसी को आमंत्रित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने किया. कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य का वर्णन डॉक्टर बंशीधर पांडे ने किया. इसके पश्चात एक एक करके सभी अभिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे सम्मानित जनों ने अपना वक्तव्य रखा एवं अपना परिचय दिया. सभी अभिकरण से आए सभी जनों से समाज कार्य में होने वाले व्यवहारिक कार्य की महत्ता बताई एवं व्यवहारिक कार्य में होने वाली परेशानियों से जूझने के तरीके बताए. इस कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर से रश्मि दुबे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट से अरुण कुमार यादव, श्रुति नागवंशी, SOS चाइल्ड लाइन से पुरुषार्थ सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर भावना वर्मा ने सभी उपस्थित गणमान्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया. कार्यक्रम के समापन में सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया.
टॉपिक रखा गया क्या? ये समाज कार्य ऐसा विषय है जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जिसमें अभ्यास का ज़्यादा महत्व होता है। तो जितना हम सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं उतना ही समय व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने में भी विद्यार्थियों का लगता है। व्यवहारिक कार्य के लिए हम लोग जगह जगह जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हम अभिकरण इसको बोलते हैं, व्यवहारिक कार्य अभिकरण, इसमें गवर्नमेंट के भी हैं और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लेबर कोर्ट है, लेबर ऑफिस है, साथ में कबीरचौरा हॉस्पिटल है, BHU है, BHU का मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ जो हॉस्पिटल से जुड़ा एडोलसेंट सेंटर है वो है। साथ में अभी ही हमारा टाटा का जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल से जो एफिलिएटेड होमी भाभा टाटा कैंसर हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से हमारे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें SRF है, शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन, और इसके अलावा एशियन ब्रिज है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं। वन स्टॉप सेंटर भी है हमारा, जो सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए काम करता है, दीनदयाल हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो ऐसे जगहों से लोगों हमारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ फील्ड वर्क के लिए, तो वहाँ पर जो सुपरवाइज़ करते हैं हमारे बच्चों को, जिनके निर्देशन में काम करते हैं विद्यार्थी, उनको बुला करके उनका एक सम्मेलन किया गया था, उनके सुझाव आमंत्रित किए गए और हमारी क्या अपेक्षा उनसे है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है आज इस कार्यक्रम में। सम्मान समारोह भी रखा गया? सम्मान समारोह क्या मतलब, उन्हें ही चूँकि वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को वो निर्देशित करते हैं, इसलिए उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी इसी में किया गया। उनको हम लोगों ने स्मृति चिन्ह दिया, तिलक देकर के सम्मानित किया, और हमारे व्यवहारिक कार्य का मैनुअल है, निर्देशिका पुस्तिका, वो उनको प्रदान की गई है। हड़ासराय व्यापार मंडल के महामंत्री प्रत्याशी ने व्यापारियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं जानी। हड़ासराय व्यापार मंडल के व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए महामंत्री प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से वोट की अपील की और उनकी समस्याओं के संदर्भ में आश्वासन देते हुए उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। ये किस तरह का जनसंपर्क कर रहे हैं आप? ये बनारस व्यापार मंडल का चुनाव है, इसके लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और महामंत्री पद के दावेदार हैं। किस तरह का आप संघर्ष करेंगे आगे चुनाव के लिए? आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? ये चुनाव काफ़ी दिनों बाद हो रहा है और ये चुनाव का मतलब ही था कि बहुत सारी समस्याएं थी। यहाँ हैंडपम्प की सुविधा नहीं थी, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आए दिन बिजली विभाग का छापा पड़ता है, मीटर देते नहीं और निरंतर समस्याएं बनाए रहते हैं। इतना बड़ा पूर्वांचल की मंडी है, उसके बाद यहाँ एक भी ATM नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। और देखा जाए तो सबसे बड़ा ये मंडी है जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। न ठहरने की व्यवस्था है, न पार्किंग की व्यवस्था है, ये समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं और शासन प्रशासन कभी इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई बार इन मुद्दों को उजागर करने के बाद भी प्रशासन सोया रहता है, जैसे लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और इसलिए इस व्यापार मंडल का चुनाव बहुत ज़रूरी था और हम लोग इसके दावेदार हैं और मैं महामंत्री पद का दावेदार हूँ इस पर। पोस्टर पर हुए विवाद के बाद मॉडल ममता राय ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। बीते दिनों अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा द्वारा मॉडल व यूट्यूबर ममता राय के पोस्टर पर उनकी तस्वीर संग मैं काशी हूं लिखे जाने के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कमिश्नर से मुलाकात की गई थी। संगठन का कहना है कि काशी एक पौराणिक शहर है, जबकि ममता राय के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जो कि सभ्य समाज को शर्मसार करती है। वहीं इन आरोपों के बाद ममता राय ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके नाम पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम कर रहे हैं। मैं एक अभिनेत्री हूं और रोल के हिसाब से ही मैं रहती हूं। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा मेरे शहर में लगे पोस्टर पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये काशी की संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या दिख रहा है जो कि सभ्य समाज को शर्मसार करता हो। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा बराबर उन्हें धमकी दी जा रही है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से उनकी सुरक्षा की मांग की है। ममता जी, एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है जिसका बहुत विवाद बढ़ गया है और विरोध भी हो रहा है। क्या पूरा मामला है और क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता किसी तरीके का विरोध करना चाहिए या मैं गलत हूँ। मैं कभी गलत थी नहीं, ना हूँ, ना रहूंगी कभी। एक पोस्टर जो है मैं ली हूँ हाथ में, और ये पोस्टर में मैं ही हूँ, और यहाँ लिखा है मैं काशी हूँ, और ऊपर लिखा है सावन के इस महापर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो ये पोस्टर पे क्या विवाद है और क्यों किया जा रहा है? और बहुत कुछ लोग ही हैं जो कि 4-5 लोग अपना पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं मेरे माध्यम से, कि उनको कोई तो काम है नहीं, कहते खाली दिमाग शैतान का, दिन भर कोई काम नहीं तो यही करते रहे, चले कैसे मीडिया कैसे पब्लिसिटी हासिल कर ले, इनके तो फॉलोवर बहुत है। पहली बात अज्ञानता की बात करते हैं, 5 लाख इनके फॉलोवर, मेरे तो 32 लाख फॉलोवर हैं। मेरे आईडी पे जाइए ना, 32 लाख मेरे फॉलोवर, मेरे तो कई भाई फैन फॉलोइंग जब जिसकी बढ़ती है तो बहुत सारी आईडी भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं, उनको भी लाइक व्यू आने लगते हैं। तो क्या मेरा एक ही काम है कि मैं दिन भर अपने सोशल साइट को देखती रहूं और दिन भर सबको कमेंट और जवाब दूं? और काम नहीं है मेरे पास। और मैं एज ए एक्टर में कोई भी जैसा मुझे रोल मिलेगा मैं वो काम करूंगी, क्योंकि मैं उस रोल में एक अदाकारा क्या होती है, वो रजिस्टर्ड होती है। आज उसे मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बनेगी, हिंदू बनना है हिंदू बनेगी, सभी धर्मों का वो पालन करते हुए अपने एक्ट में उतर जाएगी। तो मैंने क्या इसमें ऐसा गलती कर दिया? इसमें बाबा का मैंने पूजा ही किया है, और मेरे भाई लोग चैनल पे चलवा रहे हैं कि शिवलिंग के साथ हो रहा है बहुत अपमान, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथ में मॉडल ममता लेकर दारू का शराब बैठ रही हैं, मैं दारू का शराब लूंगी? बाबा मेरे आराध्य है, मैं दारू का शराब लूंगी? दारू, शराब, सिगरेट, ये सब क्या है? कहाँ की बातें ये सब आ रही हैं? वो एक अलग पार्ट है। जैसा मैं तो पीती तो नहीं भाई, मैं बार मैं बोल रही हूँ, यही मेरे घर है, आप कहीं से भी कुछ भी करिए, मैं ये सब नहीं। जब आप एक्टिंग लाइन में होते हैं आप सब कुछ करते हैं। मैं एज एक्टर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं दारू भी ले सकती हूँ उस एक्टिंग में, मैं सिगरेट भी ले सकती हूँ एक्टिंग में, लेकिन इसमें मैंने कहाँ लिया है और मुझे क्यों ये जलील किया जा रहा है कि अर्धनग्न वस्त्र में ये रोड पर खड़ी होकर नाचती हैं? इस नचनिया को तो कमाठी पूरा सोनागाछी का रास्ता दिखाओ, बहुत दूर न जाए तो इसे मढ़ुआडी कोठे पे बैठाओ। अब काशी असुरक्षित महसूस कर रही है। तो क्या इनके खिलाफ आप कोई एक्शन भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। मैं सुबह तक तो नहीं कोई एक्शन का बारे में बात करी, क्योंकि मैं अपने आप को समय देना चाहती थी। मैं बहुत भावनात्मक हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बातों में मैं बहुत फंस जाती हूँ, तो मैं अपने आप को समय दी, इसलिए मैं आपको थोड़ा लेट बुलाई आप सब लोगों को। लेकिन अब मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि मेरी गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है। जिस जगह से मेरा रोजी रोटी चल रहा है, और बनारस स्वर्ण कला केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और हमें जब तक हूँ वहां फोन कल शाम को आता है और कहा जाता है कि ममता राय आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, उनकी सारी फोटो रोड पर निकालिए, फाड़िए, फेंकिए और इनको ब्रांड एम्बेसडर से हटा दीजिए। क्यों भाई? क्यों मेरे रोजी रोटी पे प्रहार कर रहे हैं? जब मैं शूट करने जा रही हूँ तो आप मेरा सेटअप खराब करवा रहे हैं, लड़के भेज के अलग अलग लड़कों से यूट्यूब पे धमकी दिलवा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं प्लीज इनके बारे में राय दीजिए, मेरे भाई मुझे सपोर्ट करिए। ममता राय की क्या मांग है? ममता राय की मांग है सुरक्षा। पहले तो सुरक्षा, अब मुझे कहीं न कहीं मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ इस आदमी के जरिए। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी कोई भी दुर्घटना कर सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर जब किसी से नफरत की भावनाएं आ जाए, और नफरत एक ऐसी आतंकवादी सोच है ना, वो किसी को सुधार नहीं सकता, ना किसी दवा से वो सुधर सकता है। नफरत ही आतंकवादी है और कोई चीज आतंकवादी नहीं है। वो ये मानसिकता बना लिया है, संगठन बनाया, समूह बनाया, उस समूह के जरिए ये हमको टारगेट किया। मैं चाहती हूँ, मुझे जैसे मैं काम करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सरकार से करती हूँ, शासन प्रशासन से करती हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए और इस आदमी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरी यही मांग है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर दरगाह फातमान स्थित उनकी कब्रगाह पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि।
बाढ़ का पानी नखीघाट क्षेत्र में प्रवेश करने से लोग हुए परेशान। महमूरगंज स्थित सपा कार्यालय में सदस्यता अभियान की हुई समीक्षा बैठक। अधिकारीपुर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।